So, welcome back to my channel. So, let's learn about days today, first of all, before moving ahead of numerology section. So, what are the days? We have Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So, first of all, what is days? Days means in which day you are born. आप कौन से दिन में जन्म लिए हैं वो वाला डे के बारे में होगा, नॉट टुडेज प्रेजेंट डे। तो संडे रिप्रेजेंट करता है आपका नंबर 1 को, फिर मंडे 2 को, ट्यूसडे 9, वेडनेसडे 5, थर्सडे 3, फ्राइडे 6, सैटरडे 8। तब इन डेज का भी मीनिंग है कुछ, तो चलिए अब हम सीखते हैं इस डे के मीनिंग के बारे में। संडे में जो पैदा हुए हैं या पैदा हुआ है उन लोग लक्की होगा। चांस टू शाइन, डिमांडिंग इन फ्रेंडशिप। मैं जो पॉइंट्स बोला वो आपको शायद तक नहीं भी मैच खा पाएगा, क्योंकि मैं सब नहीं लाइक जिस्ट बोल रहा हूँ। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जो मंडे को हुआ है, मंडे इमेजिनेटिव, दे डोंट लाइक टू प्लान इन एडवांस। नंबर 3, नॉट कंफर्टेबल वाइल वर्किंग इन लैब। जहां पे एक्यूरेसी रिक्वायर्ड हो। लेट्स कम टू ट्यूसडे, जो मंगलवार को जन्म लिए हैं। एग्रेसिव हो सकता है, हार्ड वर्कर्स हो सकता है, लेबरर्स हो सकता है। इसका मतलब लेबरर्स का मतलब ये नहीं कि लेबर का काम, अगर सपोज कोई मेड नहीं आया या लेबर नहीं आया तो आप उनके भी काम कर लेते हैं, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। वेडनेसडे टैलेंटेड होता है, कीन लर्नर्स मतलब बहुत ज्यादा लर्निंग का शौक है, लाइक एडवेंचरस। जो थर्सडे को पैदा हुआ हो, ओपन माइंडेड पीपल होता है, लक्की होता है, गेट चांस टू गेट सक्सेसफुल। सॉरी, ये
फ्राइडे। सेल्फ कॉन्फिडेंट। गॉर्जियस पर्सनैलिटी। फेस चैलेंजेस। सैटरडे। लुक ऑप्टिमिज्म। हार्ड वर्किंग। दे वैल्यू एक्साइटमेंट। तो हम तो डिस्कस किए लाइक मंडे टू लाइक सैटरडे का जो है, सही सॉरी संडे टू सैटरडे के बारे में। तो अब मेन चीज आएगा जिसके थ्रू हम सब डिस्कस करते हैं, ये आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, दैट इज द लो शो ग्रिड। लो शो ग्रिड। तो लो शो ग्रिड क्या होता है? एक टिक टैक टो जैसा होता है, लाइक वी प्लेड द टिक टैक टो गेम। तो इसमें सबसे पहले आएगा नंबर्स 492 357 816। अब इसको फिलअप कैसे करेंगे? इतना सब कुछ तो बोल दिया, बट फिलअप कैसे करेंगे? लेट्स सी। एनी डेट ऑफ बर्थ, लेट अस टेक 9 अक्टूबर 1995। ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले इसका पर्सनैलिटी नंबर, पी नंबर जो है वो तो हमें मालूम है 9। अब डेस्टिनी निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? 9 + 1 + 1 + 9 + 5, दैट इज 34। तो 34 के लिए हम लोग 3 + 4 फिर से 7 आएगा। और आप बोल डे आप कैसे निकालेंगे? सपोज सिंपल में, तो हम लोग गूगल में जाके मार सकता है 9 अक्टूबर 1995। ये कौन सा डे हो गया? ये हो गया डे, हो गया मंडे। अब जो मैंने आप लोग को बताया था ना कि मंडे कौन सा डे को रिप्रेजेंट, मतलब नंबर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 2। अब हम सीखेंगे कि कैसे फिलअप करता है सबसे पहले। तो जैसे 9, तो 9 यहाँ पे है, लो शो ग्रिड का दिस वन। देन 1, 1 इज हियर। देन 9 9, फिर से 9 9 आएगा। 5। मैं दूसरा कलर से लिख रहा हूँ टू शो अबाउट द पर्सनिटी नंबर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो लाइक जो पर्सनिटी नंबर 9, तो 9 को हम लोग डॉटेड से लिखेंगे, ठीक है। आप डेस्टिनी 7, 7 कहाँ पे? यहाँ पे। सही, 9 को हम लोग सर्कल करके लिखेंगे, डेस्टिनी को स्क्वायर बनाएंगे। अब डे जो 2 है, 2 कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है। सो 2 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 2 को हम कर देंगे डॉटेड। जहां पे भी हम डॉटेड से कोई नंबर लिखेगा उसका मतलब डे, सर्कल से पर्सनिटी मतलब पी नंबर, और जो स्क्वायर बनाएगा डी, दैट इज डेस्टिनी नंबर। तो ये एक एग्जांपल हो गया कैसे हम पुट करेंगे। सबसे पहले हम क्या किया, सब नंबर्स को ग्रिड के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पुट किया। जो पी नंबर है उसको पुट सर्कल से पुट किया। जो डी नंबर है 7 को, उसको स्क्वायर से पुट किया। जो डे नंबर है 2, उसको डॉटेड सर्कल से क्या, दैट्स इट। अब अब इसमें भी बहुत कुछ है। जैसे अगर 492 पूरा नंबर आए, 276 पूरा नंबर आए, 357 पूरा नंबर आए, 951 पूरा आए, 816 पूरा आए, 438 पूरा आए, 456 पूरा आए, 258 पूरा आए, तो इसका मतलब क्या है? तो
अब जैसे मैंने बोला 5 इज द मिडिल नंबर, तो यही है। अगर 5 नहीं हुआ तो ये जो बीच वाला, ये तो ग्रीड ही कंप्लीट नहीं होगा ना। अगर ये बीच वाला नंबर नहीं हुआ तो ना तो आपका लाइन ऐसे कटेगा, ना ऐसे कटेगा, ना ऐसे कटेगा, या ना ऐसे कटेगा। तो ये तो 5 इज द मेन। अगर किसी के पास भी 5 नहीं है ना, तो 5 का रेमेडी इज इंपॉर्टेंट। तो 5 का रेमेडी लाना इज वेरी सिंपल, जो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर सपोज 492 357 816, अगर किसी का 492 कंप्लीट होता है, उसको बोलता है हैड मेंटल प्लेन। हैड इंटू मेंटल प्लेन, प्लेन। ये हो गया मिडिल, नहीं तो इमोशनल प्लेन। 816 हो गया लोअर, नहीं तो प्रैक्टिकल प्लेन। 45438 होने से हम लोग बोलेंगे थॉट प्लेन। 951 हो जाने से हम लोग बोलेंगे इसको विल प्लान। 276 हो जाने से हम इसे बोलेंगे एक्शन प्लान। 456 हो जाने से हमें इसे बोलता है गोल्डन एरो। और 258 कंप्लीट हो जाने से सिल्वर एरो। अब इसका भी मीनिंग हम लोग निकालेंगे कि ये 492 कंप्लीट होने से इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद 357 कंप्लीट होने से इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद 816 कंप्लीट होने से इसका मीनिंग क्या है। 438 कंप्लीट होने से क्या मीनिंग है। 851 कंप्लीट होने से क्या मीनिंग है। 476 कंप्लीट होने से क्या मीनिंग है। 357 कंप्लीट होने से क्या मीनिंग है। ये सिल्वर गोल्डन ये सब कंप्लीट होने से क्या क्या मीनिंग है, ये अब हम डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियोस में। टिल देन स्टे स्टे बैक एंड एंजॉय। बाय बाय।